रेवा तट सम्यव का छठा छंद कवित्त अथवा छप्पय है। इस छंद में चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान से बातचीत करते हुए पाल काव्य नामक एक ऋषि और दीर्घतमस नामक ऋषि द्वारा शापित हाथियों के बीच पनपे हुए प्रेम का वर्णन करते हैं। चंदबरदाई कहते हैं, अगदेश पूरब मध्य वनशंड गहब्बर उज्जल जल दल कमल विपुल लोहिताक्ष सरब्बर। अगदेश अर्थात अंगदेश वर्तमान भागलपुर के आसपास के क्षेत्र को अंगदेश कहा जाता है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को इसी अंगदेश का राजा बनाया था। पूरब अर्थात पूर्व दिशा, मध्य अर्थात मध्य में या बीच में, वनशंड अर्थात वनखंड या वन क्षेत्र या जंगल का इलाका, गहब्बर अर्थात गहरा या घना, उज्जल अर्थात उजला स्वच्छ या साफ सुथरा, दल अर्थात पंखुड़ियां या समूह, विपुल अर्थात बहुत अधिक, लोहिताक्ष सरब्बर अर्थात लोहिताक्ष नामक सरोवर या तालाब। अगदेश पूरब चंदबरदाई राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि पूर्व दिशा में अंग नामक प्रदेश में मध्य वनशंड गहब्बर किसी घने वन क्षेत्र के बीच में उज्जल जल साफ सुथरे पानी वाला, दल कमल विपुल और बहुत सारे कमल के फूलों से भरा हुआ लोहिताक्ष सरब्बर लोहिताक्ष नामक एक सरोवर या तालाब विद्यमान है। दूसरी पंक्ति में जल दल में पद मैत्री है। श्रापित गज कौजूथ करत क्रीड़ा निसिवासर पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहां रुषेसर। श्रापित गज अर्थात शाप पाए हुए हाथी। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हाथी आकाश में चलने और आकाश में उड़ने वाले जीव थे और देवताओं की सवारी थे। धरती पर आकर उन्होंने हिमालय पर्वत के आसपास विद्यमान एक बरगद के पेड़ की शाखाएं तोड़ डाली थीं और दीर्घतमस नामक मुनि की फुलवारी को भी तहस नहस कर डाला था, जिसके कारण दीर्घतमस नामक मुनि ने हाथियों को श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण हाथियों का आकाश में उड़ सकने का गुण समाप्त हो गया था। यहाँ पर उन्हीं शापित हाथियों या उनकी संतान की बात की जा रही है। जूथ अर्थात यूथ या झुंड, निसिवासर अर्थात रात और दिन या लगातार, पाल काव्य अर्थात पाल काव्य नामक ऋषि। कुछ विद्वान इन्हें दीर्घतमस के पुत्र धनवंतरी भी मानते हैं। पाल काव्य ऋषि धनवंतरी की ही तरह चिकित्सा करने में निपुण थे। ये हाथियों की चिकित्सा करना भी जानते थे और ये भी माना जाता है कि इन्होंने चिकित्सा से संबंधित किसी ग्रंथ की रचना भी की थी। लघुवेश अर्थात लघु वयस, कम उम्र वाला या युवा व्यक्ति। ऋषेसर अर्थात ऋषेश्वर या श्रेष्ठ ऋषि। चंदबरदाई कहते हैं, श्रापित गज कौजूथ अर्थात उसी लोहिताक्ष नामक तालाब में शाप पाए हुए हाथियों का समूह करत क्रीड़ा निसिवासर रात और दिन अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं किया करता था। यहाँ पर करत क्रीड़ा में अनुप्रास अलंकार है। पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहां ऋषेसर। चंदबरदाई कहते हैं कि उसी सरोवर के आसपास एक युवा ऋषि रहा करते थे जिनका नाम पाल काव्य था। तिन प्रीति बंधी अति परस पर रोमपाद नृप संभरिय आखेट जाई फंदन पकरी दुर्द आनी चंपापुरिय। तिन अर्थात उनमें, हाथियों में और पाल काव्य ऋषि में, प्रीति बंधी अर्थात प्यार बढ़ा, परस्पर अर्थात आपस में, रोमपाद अंग देश के राजा थे, नृप अर्थात राजा, संभर्य अर्थात हे संभल के राजा या पृथ्वीराज, आखेट अर्थात शिकार, फंदन अर्थात फंदे या जानवरों को पकड़ने की युक्तियां, पकरी अर्थात पकड़कर, दुरद अर्थात द्विरद या हाथी, आनी अर्थात ले आए, चंपापुर्य अर्थात चंपापुर या चंपापुरी नामक नगर जो कभी अंग देश की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय में भागलपुर के आसपास इस नगर के अवशेष देखे जा सकते हैं। तिन प्रीति बंधी अति परस पर। चंदबरदाई राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि पाल काव्य नामक ऋषि और लोहिताक्ष नामक सरोवर में क्रीड़ा करने वाले हाथी एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते थे। रोमपाद नृप संभर्य, हे संभल के राजा पृथ्वीराज। फिर रोमपाद नामक राजा आखेट जाई, वहां पर शिकार खेलने गए। फंदन पकड़ी दुरद, और उन्होंने कुछ हाथियों को फंदे लगाकर पकड़ लिया या फांस लिया।
आनी चंपापुर्य, और उन हाथियों को वे अपनी राजधानी चंपापुर या चंपापुरी ले आए। इस छंद में घने जंगल और जंगल के बीच में कमल के फूलों से भरा हुआ सरोवर, सरोवर में हाथियों के क्रीड़ा करने, राजा रोमपाद के शिकार खेलने और फंदे लगाकर हाथियों को पकड़ने के दृश्य होने के कारण दृश्य बिंब की भी योजना है। 7वां पद्य दूहा या दोहा छंद में रचित है। चंदवरदाई लिखते हैं, पाल काव्य कै विरह करी, अंग भये अतिशीन, मुनिवर तब तहु आए कै, गज चिगछ गुणकीन। विरह करी अर्थात जुदाई के कारण, अंग अर्थात शरीर या शरीर के भाग, शीन अर्थात क्षीण कमजोर या दुर्बल, मुनिवर अर्थात पाल काव्य नामक मुनि, तहु आए कै अर्थात वहां आकर, चिगछ अर्थात चिकित्सा उपचार या इलाज, गुण अर्थात गुणों के साथ या योग्यता और कौशल से। पाल काव्य के विरह करी, चंदवरदाई कहते हैं कि पाल काव्य नामक मुनि से जुदाई होने के कारण अंग भये अतिशीन, हाथियों के शरीर बहुत कमजोर हो गए थे। मुनिवर तब तहु आए कै, फिर मुनि पाल काव्य चंपापुर में उस स्थान पर आए जहां पर हाथियों को रखा गया था। गज चिगछ गुणकीन, और उन्होंने हाथियों की बड़ी कुशलता से चिकित्सा की या हाथियों का भली भांति इलाज किया। इस छंद में पाल काव्य के विरह करी में क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार तब तहु में भी अनुप्रास अलंकार है और गज चिगछ गुणकीन में भी ग की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्य गाथा छंद में रचा गया है। चंदवरदाई लिखते हैं, कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फुलम कंदम, फल्ली कली दै जरियम कुंजर करी थूलयम तनम। कोपर अर्थात कोंपलें, पराग अर्थात पुष्परज, पत्रम अर्थात पत्ते, छालम अर्थात छालें, डालम डालियां या शाखाएं, फलम अर्थात फल, फुलम अर्थात फूल, कंदम अर्थात बिना रेशे की गूदेदार जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद आदि, फल्ली अर्थात फलियां, जरियम अर्थात जड़ियां या औषधीय गुण वाली वनस्पति, कुंजर अर्थात हाथी, थूलयम अर्थात स्थूल, बलवान या मजबूत, तनम अर्थात शरीर। कोंपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फुलम कंदम। चंदवरदाई कहते हैं कि पाल काव्य मुनि ने उन हाथियों को कोंपले, पराग, पत्ते, छालें, डालियां, फल फूल और अनेक प्रकार के कंद खिलाए। फल्ली कली दैजरियम, उन्होंने हाथियों को फलियां और कलियां दी और साथ साथ जड़ियां भी खिलाई। कुंजर करी थूलयम तनम, इस प्रकार पाल काव्य मुनि ने हाथियों के शरीरों को फिर से भारी भरकम या बलवान बना दिया। इस छंद में परागम पत्रम, फलम फुलम और कुंजर करी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह छालम डालम में पद मैत्री है। अगला छंद कवित्त अथवा छप्पय छंद है, जिसमें चंदवरदाई पाल काव्य मुनि के जन्म से जुड़ी कथा का वर्णन करते हैं। इस कथा के अनुसार पाल काव्य मुनि का जन्म एक हथिनी के गर्भ से हुआ था, जो कि वास्तव में एक शापित अप्सरा थी। चंदवरदाई लिखते हैं, ब्रह्म ऋष्य तप करत, देशी कंप्यौ मघवानम, छलन काज पहु पठय, रंभ रुचिरा करिमानम। देशी अर्थात देखकर, कंप्यौ अर्थात कांप उठे या घबरा गए, मघवानम अर्थात देवराज इंद्र, छलन काज अर्थात छलने के लिए, डिगाने के लिए या तप भंग करने के लिए, पहु अर्थात फिर, पठय अर्थात भेज दिया, रंभ अर्थात रंभा, रुचिरा अर्थात अप्सरा या सुंदरी, करिमानम अर्थात मानिनी बनाकर या पूरी तरह श्रृंगार करके। ब्रह्म ऋष्य तप करत देशी, चंदवरदाई कहते हैं कि एक ब्रह्मर्षि को तपस्या करते हुए देखकर कंप्यौ मघवानम, देवराज इंद्र कंपित हो उठे या घबरा गए, अर्थात देवराज इंद्र ये सोचकर घबरा गए कि कहीं ये ब्रह्म ऋषि उनके सिंहासन या उनके स्वर्ग लोक को पाने के लिए तपस्या ना कर रहे हों। छलन काज पहुपठय रंभ रुचिरा करिमानम,
इसीलिए उन्होंने रंभा नामक अप्सरा का पूर्ण रूप से श्रृंगार करके उन ब्रह्म ऋषि को छलने या उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यहाँ पर पहुपठ्य और रंभ रुचिरा में अनुप्रास अलंकार है। श्राप दियौ तापसः अवनी करनी सुअवत्तिरी क्रम बंधी इक जति लशित हुऔ सुपनंतरी। तापसः अर्थात तपस्वी, अवनी अर्थात धरती पर, करनी अर्थात हथिनी, सुअवत्तिरी अर्थात अवतरित हुई या उतर आई, क्रम बंधी अर्थात कर्म के बंधन के अनुसार या कर्म फल के अनुसार या संयोग से, जति अर्थात बैरागी, सन्यासी या तपस्वी, लशित हुऔ अर्थात वीर्यपात हुआ, सुपनंतरी अर्थात स्वप्न देखते हुए या सोते हुए। चंद बरदाई लिखते हैं श्राप दियौ तापसः अर्थात तपस्वी ने रंभा को शाप दे दिया, यानी ब्रह्म ऋषि रंभा के सौंदर्य से जरा भी प्रभावित नहीं हुए और रंभा के द्वारा उनकी तपस्या में विघ्न डालना भी उन्हें पसंद नहीं आया। इसलिए तपस्वी ने रंभा को शाप दे दिया। अवनी करनी सुअवत्तिरी, इस शाप के कारण रंभा एक हथिनी में बदल गईं और धरती पर अवतरित हुई, या रंभा ने धरती पर एक हथिनी के रूप में जन्म लिया। क्रम बंधी और कर्मों की गति के अनुसार या संयोग से, इक जति लशित हुऔ सुपनंतरी, किसी बैरागी या सन्यासी का सोते समय वीर्यपात हो गया। तिहि ठाम आई उही हस्तिनी बोर लियो पोगर सुनमी, उर शुक्र अंश धरि चंद कही पाल काव्य मुनिवर जनमी। तिहि ठाम अर्थात उस स्थान पर, उही अर्थात वही, हस्तिनी अर्थात हथिनी, बोर लियो अर्थात उठा लिया, पोगर अर्थात सूंड, सुनमी अर्थात झुकाकर, उर अर्थात हृदय, यहाँ पर पेट से तात्पर्य है, शुक्र अर्थात वीर्य, अंश अर्थात अंश या भाग, धरि अर्थात रख लिया या धारण किया, जन्मी अर्थात जन्म लिया। तिहि ठाम आई उही हस्तिनी। चंद बरदाई कहते हैं कि उस स्थान पर जहां पर यति का वीर्यपात हुआ था वही शापित हथिनी आ गई। बोर लियो पोगर सुनमी, और उसने अपनी सूंड झुकाकर उस वीर्य को उठा लिया। उर शुक्र अंश धरि चंद कही। चंद बरदाई कहते हैं कि उस हथिनी ने यति के वीर्य को अपने उदर में रख लिया। दूसरे शब्दों में उस शापित हथिनी ने, जो कि वास्तव में रंभा नामक अप्सरा थी, एक यति के वीर्य को खा लिया। पाल काव्य मुनिवर जनमी, और इस प्रकार पाल काव्य नामक मुनि का एक हथिनी के गर्भ से जन्म हुआ। वास्तव में पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर किसी व्यक्ति के किसी विशेष गुण को तर्क संगत बनाने के लिए या बल प्रदान करने के लिए उसके जीवन को अप्सराओं, देवी देवताओं, ऋषियों या दूसरे जीव जंतुओं से जोड़ दिया जाता है। पाल काव्य मुनि को हाथियों से बहुत प्रेम था। उनके इस प्रेम को तर्क संगत या न्याय संगत बनाने के लिए पुराणकारों और साहित्यकारों ने उनका संबंध एक शापित अप्सरा से जोड़ दिया, जो कि हथिनी के रूप में धरती पर जीवन यापन कर रही थी। एक हथिनी के गर्भ से जन्म लेने के बाद पाल काव्य मुनि का हाथियों से प्रेम होना उचित और तर्क संगत लगने लगता है। अगला पद्य दोहा छंद में रचा गया है। चंद बरदाई लिखते हैं, ताथम तिन मुनि करिन सो बंधी प्रीति अत्यंत, चंद कह्यौ नृप पित्थ सम सकल मंडी बिरतंत। ताथम अर्थात इसीलिए या इस कारण से, तिन अर्थात उन, मुनि अर्थात पाल काव्य नामक मुनि, करिन सो अर्थात हाथियों से, बंधी अर्थात जुड़ गई या हो गई, प्रीति अर्थात स्नेह प्रेम या लगाव, अत्यंत अर्थात बहुत अधिक या प्रगाढ़, पित्थ अर्थात पृथ्वीराज चौहान, सम अर्थात से, मंडी अर्थात कहा, बिरतंत अर्थात वृत्तांत या बातें। ताथम तिन मुनि करिन सो। चंद बरदाई कहते हैं कि इसी कारण से उन पाल काव्य नामक मुनि को हाथियों से बंधी प्रीति अत्यंत, बहुत अधिक स्नेह या लगाव हो गया था। चंद कह्यौ नृप पित्थ सम। कवि चंद बरदाई ने राजा पृथ्वीराज से सकल मंडी बिरतंत
ये सारा वृत्तांत कहा या ये सारी बातें कही। यहाँ पर ताथम तिन में अनुप्रास अलंकार है।